नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केविन करोड़ी। आज हम बात करने वाले फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में कि इंडिया में क्यों बैन हो सकती है। पबजी बैन हो गई तो इनके बाद इसका नंबर क्यों आ रहा है, उनके पीछे का रीज़न क्या है और कंपनी ऐसा क्या करेगी जिससे बैन ना हो। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट कर दे तो फिर चलिए दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं कोई फ्री फायर या COD के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही मैं इसको बैन करवाना चाहता हूँ, ना भी मेरा कोई इनका रिश्ता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले बताना, कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो बैन करने की सोच रहा है, इसके अगेंस्ट है। ऐसा कुछ नहीं, एक न्यूज़ आई, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इन पीछे का रीज़न कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इंडिया में बैन होने के चांसेस है और इनके ऊपर बैन का खतरा क्यों मंडरा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्री फायर के बारे में। तो फ्री फायर की अगर मैं आपको कंपनी की थोड़ी प्रोफाइल बताऊँ जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इंडिया में क्यों बैन हो सकती है। तो इनकी जो डेवलपर है वो वियतनाम की एक कंपनी है और इसका जो आप पब्लिशर बोल सकते हो, ओनर बोल सकते हो, तो सिंगापुर की एक कंपनी है गरीना। उसके पास इनके सारे राइट्स है, लेकिन गरीना भी उसके पास दोस्तों 100% इनका शेयर होल्डर नहीं है। यानी इसके पार्टनरशिप है, इनके 39% इनका जो शेयर होल्डर है वो है अपनी चाइना की टेंसेंट। अब यहाँ पे भी घुस गई है, तो यहाँ इसीलिए दिक्कत शुरू होती है। लेकिन आगे जाते मैं आपको बताऊँगा ये रीज़न नहीं, और भी कुछ रीज़न है। तब आपके माइंड में अभी ये प्रश्न हो रहा होगा कि भाई पबजी में इनकी अभी फ़िलहाल हम बात करें तो 10% स्टेक है, तो पबजी को बैन कर दिया तो फ्री फायर को क्यों बैन नहीं किया? इसमें तो ज़्यादा है 39%। इनके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊँ तो पबजी को बैन करने के बाद ये मेन रीज़न तो चाइना का है ही, कि चाइना को इससे फ़ायदा हो रहा है और चाइना का इनके डेवलपर और इनमें स्टेक है। लेकिन और भी दोस्तों कई सारे रीज़न है इसमें। आपको दोस्तों कि बहुत सारे दोस्तों किस्से आप देख रहे हो कि पबजी के बारे में हमारे इंडिया में रोज़ाना ऐसे आ ही रहते हो गए। कुछ दिन पहले किस्सा आया था कि 16 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स की जो बैंक अकाउंट में जो 16 लाख रुपए थे उसको दोस्तों पबजी में खर्च कर दिए और बाद में अब वो गैरेज पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जिससे वो उतने सारे पैसे इकट्ठा कर सके। काम कर रहा है बेसिकली गैरेज में। ऐसे तो कई सारे किस्से। एक किस्सा ये भी आया था कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स के जो पेंशन अमाउंट था उसको पबजी में खर्च कर दिया। ऐसे तो किस्से रोज ना रोज आते ही रहते हैं। कभी कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई हत्या कर लेता है। ये भी दोस्तों इनके पीछे का रीज़न था पबजी को बैन करने के लिए। दोस्तों पबजी एक मोस्ट पॉपुलर गेम हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। अगर आप इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों को ऐसा पता होगा कि पबजी एक गेम है। 90-80% के आपको अगर किसी भी एज के उम्र के लोगों को पूछोगे कि भाई पबजी क्या है, तो वो भी बता देगा भाई पबजी एक गेम है। और कौन बनेगा करोड़पति में हमारे अमिताभ भाई बच्चन ने भी प्रश्न पूछा था पबजी का फुल फॉर्म क्या है। चलो पबजी यहाँ पे सबके माइंड में फिट हो गई थी। अगर कोई भी बंदा ऐसे खेल रहा है क्या भाई पबजी खेल रहा हो, बाद में वो फ्री फायर खेल रहा हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हो, जिसको पता नहीं है वो इसे समझ के पबजी पबजी पबजी, इसलिए दोस्तों इसको बैन किया गया है। अब फ्री फायर की बात करें तो इसमें दोस्तों ऐसा कोई किस्सा अभी तक बना नहीं है जिससे और यहाँ पे इनको ह्यूमन के जो हाइट्स होते हैं उनके तो यहाँ पे उनको तकलीफ हो रही हो, या किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने पैसे खर्च के। अभी तक यानी ऐसा कोई स्कैम इसमें आपको या हिस्सा देखने को नहीं मिला, इसीलिए फ्री फायर अभी तक सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया की नज़र हो सकती है क्योंकि 39% चाइना कंपनी टेंसेंट का इसमें हिस्सेदारी है। अब दोस्तों बात करते हैं CEO। इनके जो CEO है फॉरेस्ट लीव, ये दोस्तों चाइना में इनका जन्म हुआ है, पैदा चाइना से हुआ, लेकिन वो सिंगापुर में रह रहे कई टाइम से और सिंगापुर आ चुके थे और इनके पास परमानेंट सिटीजनशिप भी है सिंगापुर से। तो यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि CEO चाइना के, CEO इनके सिंगापुर से ही है। जन्म चाइना में होता है लेकिन फिलहाल सिंगापुर में ही है। ये दोस्तों बात हो गई है फ्री फायर की। अब बात करते हैं दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी की। इसमें आगे जाके बताओ कि फ्री फायर अगर बैन ना हो तो क्या कर सकती है कंपनी, और कंपनी क्या करने वाली है। एक सोर्सेज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी मिली है, उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों बात करते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। जब COD फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। COD का तो अगर बात करें तो पहले किसी और देश की कंपनी थी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ 2016 में एक्टिवेशन नाम की एक कंपनी है अमेरिका ने, उसने दोस्तों इसने खरीद लिया है। अब वो आप बोल सकते हो कि अमेरिका की COD है। लेकिन इसमें भी अगर शेयर होल्डर की बात करें तो 5% टेंसेंट का इसमें हिस्सेदारी है। अब आप सोच रहे हो सभी गेम में टेंसेंट क्यों घुस रहा है, तो गेमिंग इंडस्ट्री में टेंसेंट बहुत ही बड़ा नाम है। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हो सैमसंग, एप्पल, स्मार्टफोन की कंपनी में शाओमी, रियलमी, ऐसे या वीवो, ओप्पो, यहाँ पे ऐसे ही टेंसेंट गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी और इसके सभी गेम ने बहुत सारी पॉपुलर गेम होगी, जो बड़ी गेम होगी, बहुत लोग खेलते होंगे। इसमें टेंसेंट का कुछ न कुछ हिस्सेदारी है ही, इसमें भी हिस्सेदारी है, लेकिन 5% है। इसीलिए COD को भी मैंने इस लिस्ट में लिया है कि बैन का उस पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा कुछ किस्सा हो गया फ्री फायर और COD में तो इंडिया में वो भी दोस्तों बैन हो सकते हैं। मैं दोस्तों इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई बैन कर दो, लेकिन मेरा तो काम है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना, बताना, इसलिए मैं दोस्तों आपको न्यूज़ दे रहा हूँ।
लेकिन दोस्तों एक बात करते कंपनी क्या कर सकती है। अब क्या कर सकती है उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इनकी COD है कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके दोस्तों सोर्सेज के हिसाब से एक इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि जो कंपनी के जो मेजर प्रमोटर है, यानी जिसके ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो दोस्तों ऐसा सोच रहे हैं कि टेंशन के जो 5% है वो यहाँ पे हम खरीद ले और टेंशन मुक्त हम COD बना दें कि टेंशन की इसमें हिस्सेदारी 0 कर दे, जिससे चाइना का कोई भी फायदा ना हो और ना ही ये चाइनीज़ गेम कहलाए, ना ही इनको चाइना का कोई हिस्सेदारी है। बाद में इन पे बैन का खतरा ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चाइना की पार्टनरशिप चली गई तो अब इंडिया में अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि COD इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं COD के जो ओनर है वो भी शेयर होल्डर भी। इसीलिए वो ऐसा नहीं चाहेगी कि इंडिया में उनकी गेम बैन हो, वो अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगी। लेकिन अभी तक फ्री फायर की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई टेंशन की हिस्सेदारी को कम कर दे, यानी 0 कर दे टेंशन की हिस्सेदारी, जिससे वो सुरक्षित रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आगे जाके कुछ न्यूज़ आएगी टेंशन के बारे में, क्योंकि ज़्यादा इनके जो सिंगापुर के जो प्रमोटर है वो टेंशन को माफ़ कीजिएगा, फ्री फायर को खरीद लेके पूरे के पूरे टेंशन की हिस्सेदारी 0 कर देंगे, जिससे भी ये चाइनीज़ के टेंशन का उसमें हिस्सेदार न रहेगा, तो बैन की बात यहाँ पे दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। ये दोस्तों अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। कॉल ऑफ ड्यूटी में इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन फ्री फायर में भी दोस्तों ऐसा आ सकता है, मेरा अनुमान है। आपको क्या लगता है इनके बारे में मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों यही थी कुछ आज वीडियो में यहाँ पे COD और फ्री फायर को लेके बैन के बारे में। अभी कोई न्यूज़ नहीं है दूर दूर तक एक बैन होगा, लेकिन शायद न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि चाइना और इंडिया का दोस्तों जो इश्यू चल रहा है बॉर्डर पे, लद्दाख पे, उस पर दोस्तों इन पे खतरा तो मंडरा रहा ही है। बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सुझाव कॉमेंट में डालना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है। और मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो ला के रहता हूँ रोजाना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।